हेलो दोस्तों, अगर आपके भी लैपटॉप या डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है इस तरह से ब्लैक हो गई है और सिर्फ जो आपका कर्सर है वही आपको विजिबल है, आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। इस वीडियो में हम इस इशू को फिक्स करेंगे। बेसिकली इसके तीन रीज़न होते हैं। पहला, अगर आपके ग्राफिक में कोई इशू आ गया है। दूसरा, अगर आपने रिसेंटली कोई विंडोज़ के अपडेट अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए उसके बाद से भी आपको इशू आ सकता है। तीसरा, अगर आपके विंडोज़ की फाइल करप्ट हो गई है तो भी आपको ये इशू आ सकता है। तो इस वीडियो में हम इस इशू को सॉल्व करेंगे और ये जो मेथड है आप कंप्यूटर के लिए और या फिर अपने लैपटॉप दोनों के लिए सेम मेथड आपने यूज़ करने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफिक ड्राइवर है उसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो उसको रिफ्रेश करने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल की, शिफ्ट की, विंडो की और ये बी बटन। कंट्रोल की, शिफ्ट की, विंडो की, बी बटन, इन चारों कीज को एक साथ प्रेस करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इससे जो हमारा ग्राफिक ड्राइवर होगा वो एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए, इससे मेरे सिस्टम में कोई भी अफेक्ट नहीं हुआ है, बट आपका शायद इशू इससे सॉल्व हो जाए। अगर इससे कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला है ग्राफिक ड्राइवर को रिफ्रेश करके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपने क्या करना है, अपने सिस्टम में टास्क मैनेजर को ओपन करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल की, शिफ्ट की और स्किप की, इन तीनों कीज को एक साथ प्रेस करेंगे ताकि हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाए। इस तरह से टास्क मैनेजर ओपन होगा आपके सिस्टम में। और यहाँ पे ना प्रोसेस टैब के अंदर, मान लो अगर आपका टास्क मैनेजर इस तरह से छोटे फॉर्म में खुल रहा है तो आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करना, तो ये फुल साइज में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसेस टैब के अंदर, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ये जो सारे बैकग्राउंड एप्लीकेशन और सर्विसेज रन हो रही हैं। अब यहाँ पे आपको एक सर्विस सर्च करनी है, विंडोज एक्सप्लोरर, ये वो सर्विस। ठीक है, इस सर्विस को एक बार आप रिस्टार्ट कर दो। तो इस पर राइट क्लिक करके आप रीस्टार्ट करो। तो इससे भी जो आपका इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपको सेम इशू आ रहा है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। टास्क मैनेजर के अंदर ही आपको यहाँ पे एक लास्ट वाला टैब मिलेगा सर्विसेज का, इस पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक सर्विस सर्च करनी है, डिस्प्ले वाली। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उस सर्विस का नाम, ये रही वो सर्विस, डिस्प्ले इन्हांसमेंट सर्विस। इस सर्विस को एक बार आप रीस्टार्ट कर दो तो इससे भी आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, टास्क मैनेजर के अंदर जो लास्ट वाला टैब है सर्विसेज का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये सर्विस मिल जाएगी, डिस्प्ले इन्हांसमेंट सर्विस। इसको एक बार राइट क्लिक करके एक बार आप रीस्टार्ट कर दो तो इससे भी आपका इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये रन कर रही है और रीस्टार्ट करने के बाद भी कोई अफेक्ट नहीं हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब हम देखेंगे कि अगर विंडोज़ के ड्राइवर की, मतलब विंडोज़ में जो आपने अगर रिसेंटली कोई अपडेट इंस्टॉल किया, अगर उसकी वजह से इशू है तो उसको आप फिक्स करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हो, इसको आप एडवांस मोड में ओपन करना पड़ेगा आपको। तो अपने सिस्टम को एडवांस मोड में ओपन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंट्रोल की, अल्ट की और ये जो डिलीट बटन है, इन तीनों को आपने एक साथ प्रेस करना है। कंट्रोल की, अल्ट की और डिलीट की, इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो इस तरह से ब्लू स्क्रीन खुल के आएगी। और अब हम क्या करेंगे, यहां पे जाके हमने रीस्टार्ट करना है, बट हमने क्या करना है, शिफ्ट की को ना प्रेस एंड होल्ड करके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आप यूज कर रहे हो उसको रीस्टार्ट करना है। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है शिफ्ट की को, और यहाँ पे देखिए मैंने रीस्टार्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से एंटर प्रेस करता हूँ और शिफ्ट की को आपने होल्ड ही रखना है। ठीक है, प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। आप देखिए आपका सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो गया। देखिए इस तरह से एडवांस मोड में ओपन हो गया। शिफ्ट की को अब मैं रिलीज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपने ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है एडवांस ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अनइंस्टॉल अपडेट्स, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अनइंस्टॉल लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट्स। इसको आपने क्लिक करके वहाँ पे आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, अनइंस्टॉल कर देना और जो आपका इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको सेम इशू आ रहा है तो ये नीचे वाला जो अपडेट्स है, अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर अपडेट्स, इसको भी आप क्लिक करके अनइंस्टॉल करके देखना। इससे आपका जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो रिसेंटली जो लेटेस्ट अपडेट आपने इंस्टॉल किए होंगे, अगर उसकी वजह से इशू है तो इससे सॉल्व हो जाएगा। और एक फाइनल स्टेप जो आप ले सकते हो, अगर विंडोज़ की फाइल करप्ट हो गई है तो उस केस में आप क्या करो, यहाँ पे आपको जो सबसे पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्टअप रिपेयर। इसको आप सेलेक्ट करो तो इससे क्या होगा, ये एक सर्विस रन करेगा और जो आपके स्टार्टअप की जो फाइल करप्ट होगी उनको रिपेयर कर देगा। तो इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट करके अपने इशू को आप सॉल्व कर सकते हो।
जो एक फाइनल स्टेप रहता है कि आपने सब कुछ अप्लाई कर लिया बट आपका इशू सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हो। रीसेट जब आप करोगे तो आपका कोई भी डेटा, आपकी कोई भी फाइल जो आपके डेस्कटॉप में पड़ी हो या फिर आपके डाउनलोड फोल्डर में पड़ी हो या फिर आपके अदर पार्टीशन में पड़ी हो, कोई भी फाइल डिलीट नहीं होगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट दिस पीसी, इस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। आपने कीप माई फाइल्स पे सेलेक्ट करना है। इस मेथड के थ्रू हम अपने सिस्टम को ना एक बार रीसेट कर देंगे। बेसिकली विंडोज जो है वो एक बार रीइंस्टॉल हो जाएगी और विंडोज की अगर कोई फाइल करप्ट हुई होगी तो वो सारा इशू सॉल्व हो जाएगा। और इस प्रोसेस के अंदर आपका कोई भी डेटा या फिर कोई भी फाइल, आपकी एक्सेल फाइल, आपकी वर्ड फाइल, आपकी इमेज फाइल, कोई भी फाइल डिलीट नहीं होती है। इस प्रोसेस का एक ही ड्रॉबैक होता है, जब हम रीसेट करते हैं अपने पीसी को इस मेथड से तो डेटा तो सारा सेफ रहता है बट जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे अपने सिस्टम में वो रिमूव हो जाते हैं। बस यही एक ड्रॉबैक होता है। और ये जो मेथड है आपने एकदम लास्ट में अप्लाई करना है, जब आपने देख लिया कि आपने सारे स्टेप फॉलो कर लिए फिर भी आपको ये इशू आ रहा है, तो फाइनल स्टेप ये रहता है कि अपने पीसी को एक बार रीसेट कर दो और वो विंडोज़ की सारी फाइल रिपेयर कर देगा, फिर से रीइंस्टॉल कर देगा और जो आपका इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये आपसे लॉगिन यूज़र नेम पूछता है, जैसे मेरे लैपटॉप का जो लॉगिन यूज़र नेम था वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद मैं अपने लैपटॉप का पासवर्ड डाल देता हूँ। अगर आप कोई भी पासवर्ड यूज़ नहीं करते तो ब्लैंक छोड़ के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने क्लिक करना है लोकल रीइंस्टॉल पे। अब यहाँ पे आपने थोड़ा वेट करना है, 2 से 3 मिनट का वेट करेंगे तो आपके उसके बाद आपको रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और ये जो सेम मेथड है आपने डेस्कटॉप पे भी सेम मेथड आपने अप्लाई करना है। पहले जो मैंने आपको एक एक करके जो मेथड बताए पहले आप वो फॉलो करो। अगर उनसे सॉल्व नहीं होता तो आप ये वाला जो मेथड, जो लास्ट फाइनल मेथड है रीसेट दिस पीसी, इसको सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका सिस्टम है वो डिफॉल्ट मोड पे आ जाएगा, कि पर्सनल फाइल सारा डेटा सेफ रहेगा, आपकी जो विंडोज है वो रीइंस्टॉल होगी। खाली एक ही ड्रॉबैक है, जो आपके एप्लीकेशन है वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो यही एक ड्रॉबैक बस इसका। बाकी इस मेथड के थ्रू आप अपने सिस्टम को कंप्लीटली ही फिक्स कर सकते हैं। तो मैं रीसेट नहीं कर रहा अभी। मैं इसको, अगर मैं यहाँ से रीसेट कर दूंगा तो आधे घंटे के अंदर, मेरा आधे घंटे का टाइम लेगा और आपके पीसी को पूरा रीसेट कर देगा। तो इसको मैं भी कैंसिल कर देता हूँ। और एक स्टेप आप और फॉलो कर सकते हो रीसेट करने से पहले। एक स्टेप मैं आपको और बता देता हूं जो आप फॉलो कर सकते हो। आपने ट्रबल शूट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एडवांस ऑप्शन का, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट का, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पे एक कमांड आप टाइप करो जिसके थ्रू क्या होता है कि आपके विंडोज़ की जो फाइल करप्ट हुई होती है वो रिपेयर हो जाती है। तो वो कमांड है sfc स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। इस कमांड को अपने ध्यान से टाइप करना है, sfc स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। इस कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे और इस कमांड को पूरा होने में 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है मैक्सिमम। पूरा होने के बाद आपने इस विंडो को कट करना है। कंप्लीट होने के बाद, अभी 20% है, पूरा 100% कंप्लीट होने के बाद आपने इस विंडो को कट करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आपका इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड है जिनको आप अप्लाई कर सकते हो ब्लैक स्क्रीन को फिक्स करने के लिए।